श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। आज इस आंगन के तले और इस भागवत की अंतिम दिवस के अंतर्गत में और इस अंतिम वंदना और करने जा रहे हैं। गंगा तट पर बैठ करके श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोलते कि हे राजन निश्चिंत रहो, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चिंत है। आज अंतिम दिवस है, तक्षक कोई भी समय यहाँ पर आ सकता है, अतः डरो मत, क्योंकि भगवान की शक्ति तुम्हारे शरीर में हर एक प्रकार से परिपूर्ण है। राजा के नेत्र में जल भराती है। आज इस संसार को छोड़ करके उसका विछड़ होने वाला है। बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण व्यास नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जो अमृत रूपी कथा के श्रवण करने के हेतु आए हैं, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि बतलाते कि हे राजन निश्चिंत हो जाए, घबराओ मत, क्योंकि मृत्यु तो निश्चिंत है। अतः अपने आप को संभालो और भगवान की और इस अंतिम दिवस की कथा को श्रवण करने की चेष्टा करो। मानव मात्र के जीवन में ऐसा समय आन पड़ती है जैसे समय आज राजा परीक्षित के ऊपर बीत रही है। हालांकि राजा परीक्षित अपनी मृत्यु का अंतिम दिवस जानता है, लेकिन हम मानव मात्र अपनी मृत्यु का अंतिम दिन नहीं जानते। काल एक ऐसा बलि है, बिना निमंत्रण दिए प्राण को दबोच करके लेकर के जाता है। इसलिए मृत्यु के लिए हर वक्त तैयार रहो। जैसे राजा परीक्षित अपने आप को मृत्यु के हेतु तैयार किया, वैसे हम मानव मात्र भी और भगवान की अनुपम भक्ति करके अपने आप को और मृत्यु के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो तो निश्चित है। कहते 50 साल अगर आपका 50 वर्ष अगर आपके उम्र हो जाए तो यही समझ लो कि अब हम पहाड़ उतर रहे। 50 वर्ष उम्र हो जाए यही समझ लो कि हम पहाड़ उतर रहे हैं। और उधर काल मुंह बाय खड़ा है और बचाने वाला कोई नहीं। कलयुग में मैक्सिमम एज कैपेसिटी 100 इयर्स है। अगर अच्छा कर्म किया तो आगे जाते। काल उधर मुंह बाय खड़ा है, बचाने वाला कोई नहीं। अगर भक्ति नहीं किया तो उस दिन से अपने आप को और भक्ति की ओर मोड़ने की चेष्टा करो। लेकिन आप 50 मत करो। लोग 30 में जा रहे हैं, 40 में, 20, 25 में जा रहे हैं। तो एक हम उदाहरण दे रहे। दूध में मक्खन है पर दिखती नहीं है, उसी प्रकार से और इस शरीर में चिंगारी की तरह परमात्मा है, लेकिन मथनी के द्वारा जिसे दूध मथन करते मक्खन बाहर आती है, उसी प्रकार से इस शरीर का मथन और भक्ति रस द्वारा करने की चेष्टा करो। श्राद्ध और पिंडदान
जैसे श्राद्ध करना मानव मात्र का धर्म है, क्या पिंडदान से एक पापी की मुक्ति हो सकती है? सुखदेव मुनि बतलाते नहीं, क्योंकि वो पापी है। अगर एक आटे के पिंड द्वारा एक पापी की मुक्ति हो जाए तो ऋषिवर हजारों वर्ष तपस्या, योग साधना इत्यादि नहीं करते। पिंडदान का सही अर्थ भी समझना चाहिए। इस शरीर को भी पिंड कहते हैं और इस शरीर को जीते जी परमात्मा को अर्पण करो, उसी को सच्चा पिंडदान कहते हैं। एक व्यक्ति रहा, चोर रहा, चोरी करके अपने परिवार का देखभाल किया करता था। उनकी परिवार चोरी का धन कमाया हुआ और उसको खाते पीते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ कुछ नहीं लगा, दिन भर गया, कुछ नहीं, भूखा प्यासा एकदम। अकस्मात उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत का उद्यापन हो रही थी, तो खाली हाथ आया। पत्नी ने बोला कि अच्छा, बोले आज कुछ नहीं, बोले तुम जाओ, बोले काशी में शिव जी का मंदिर है, उस मूर्ति के ऊपर एक बड़ा सा सोने की घंटा है और उसको चुरा करके लाओ, उसको हम बेचेंगे, तुम्हें जिंदगी भर चोरी नहीं करना पड़ेगा। ये जाता है, भोलेनाथ की अमृत रूपी कथा हो रही है, सोचता है कि कब ये कथा खत्म हो, कब ये भक्त जाए और कब हम उस घंटा की ओर जाए। कथा खत्म हो गई, कथा सुना बैठकर, कथा खत्म हो गई। भगवान का बड़ा सा आकार का मूर्ति भगवान बैठे हैं, हाथ उठाता, मूर्ति गोल में खड़ा नहीं छू पाता। बोले भोलेनाथ थे, बोले अभी आचार्य जी बतलाए थे, बोले स्वामी जी कि जब पिता बोले पुत्र पर खुशी हो जाता है तो उसको अपने गोदी में बैठा लेता है। आप तो जगत के पिता है भोलेनाथ, 3 परिक्रमा किया, आपके गोदी में मैं खड़ा होकर के और इस घंटा को खोल लूं। भोलेनाथ की मूर्ति के और गोद पर खड़ा हो जाता है, फिर भी जो बजे जहां वहां पहुंच पाता। फिर बोले भोलेनाथ अभी स्वामी जी बतलाए थे, बोले पिता पुत्र पर थोड़ा ज्यादा खुशी हो जाए तो उसको कंधे पर बैठा लेता है। हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पिता है, हम आपके पुत्र समान है। फिर परिक्रमा किया भोलेनाथ का, आपके कंधा पर चढ़ के बोले उस घंटा खोल ले, उस मूर्ति के कंधे पर और चढ़ जाता है, फिर भी आज बंधा हुआ बहुत ऊपर नहीं पहुंच पाता। फिर बोले भोलेनाथ और स्वामी जी आज बतलाए थे, मैंने सुना कथा, पिता पुत्र पर बहुत ज्यादा अगर खुशी हो जाए तो उसको सिर पर बैठा लेता है। अतः भोलेनाथ अब जगत के पिता हो, आपके सिर पर चढ़ करके हम इस घंटा को खोल ले। भोलेनाथ के मूर्ति के सिर के ऊपर चढ़ता है, यो ही और ऊपर चढ़ा और भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो जाते और ये बेचारा मूर्ति अदृश्य हो गई। ये घंटा पकड़ के टंगा है, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, टंगा हुआ है। भोलेनाथ बोले बेटा मांगो, क्या चाहते हो? ये क्या बोलेगा, ये घंटा में दे दो, नहीं, इसके पास एक शब्द भी नहीं। भोलेनाथ बोलते हमारे ऊपर लोग दूध लावा बेल पात्र इत्यादि चढ़ाते, वत्स तुम एक ऐसा भक्त हो जो कि पूरा शरीर हमारे ऊपर चढ़ा दिया, धन्य है आपके, धन्य है। बोले हम ये नहीं बतलाते कि आप पूरा शरीर भगवान को अर्पण करो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भक्ति कृत्य करते हैं, जो कुछ आप कर रहे हो सब भगवान को अर्पण करो, उसी को सच्चा पिंडदान कहते। अगला जन्म में वो व्यक्ति और सुमंत होता है और राजा दशरथ का मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम जी का दर्शन बालापन से करता है बंधुओं। तो इसी प्रकार से कहते हैं, उसी को सच्चा पिंडदान कहते हैं। कुरुक्षेत्र, इस शरीर को भी कुरुक्षेत्र कहते हैं। दुर्योधन मानव मात्र के जीवन काल में आज भी आता है, धर्मराज आज भी आता है। 4 बजे सुबह होती है तो धर्मराज बतलाता है, वत्स उठो और सूर्य नारायण को जल इत्यादि अर्पण करो। लेकिन पाप रूपी दुर्योधन आकर के बतलाता नहीं, तुम अभी सूता रहो, बीते रात गए ज्यादा जागरण कर लिया है और इस 4 बजे सुबह की बेला में तुम्हें मीठी नींद आ रही, तेरा क्या बिगड़ता, भी तुम सूता रहो। तो पाप रूपी दुर्योधन मानव मात्र को समय पर जागने नहीं देता है। अभी भी कुरुक्षेत्र शरीर को भी कहते, जहां पर पाप और पुण्य की और युद्ध होती है। तो मनुष्य का जो जीवन है कैसा है मेरे बंधुगण, चलो बतलाते।
मनुष्य जन्म हुए एक बार सपना, मनुष्य जन्म हुए एक बार सपना, मनुष्य जन्म हुए एक बार सपना, मनुष्य जन्म हुए एक बार सपना। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। जब तक मनुष्य का तन है तब तक भगवान के गुणानुवाद में और अपना समय बिताते रहो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को गंगा तट पर बैठ करके कथा श्रवण करा रहे। आगे क्या, चलो श्रवण करते। राम की रामायण पढ़ो कृष्णा जी के गीता, 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 राम की रामायण पढ़ो कृष्णा जी के गीता। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। प्रभु श्री राम की जो रामायण, भगवान कृष्ण की गीता भागवत इत्यादि इसको श्रवण करो और ज्ञान को प्राप्त करो, और वो सब करोगे तो क्या होती है, चलो श्रवण करते। संकट कलेश मिटे मन से गाओ नाम, 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 संकट कलेश मिटे मन से गाओ नाम। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। हरे हरे राम बोलो हरे हरे कृष्णा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को गंगा तट पर कथा और वर्णन कर रहे, बतलाते हैं कि पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय और पवित्र ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के परम पवित्र मित्र है। वे सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते थे, अचानक व्रत का पालन करते थे और अज्ञान का फल धन का प्रतिष्ठा नहीं है, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल और अथोपार्जन के लिए करना कठिन है। सुदामा अपनी विद्या उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए किया। ठीक है, सुदामा अपनी विद्या और उपयोग भोग के लिए, उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए किया। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था, महागरीब था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देते जाते। शांति बहन, अगर एक बहन के नाम है शांति, वो हर वक्त करकरा करती है, यानी कि सबसे ज्यादा जोर आवाज वही के है। गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं ला करके दे सकती। किसी के नाम गंगा है तो पीने का पानी भी नहीं ला लेकर के दे सकती है। गीता बहन जो है कभी गीता की ज्ञान के नहीं, अतः पर हिंसक चोरी इत्यादि में अग्रगण्य होकर के चलती है। गंगा बहन है, गीता बहन है, सुशीला बहन है। तो इसी प्रकार से नाम का विपरीत असर होती है। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था, वो था वो महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न ना हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतिव्रता और कहलाती है। सुशीला को कई दिनों तक और भूखा रहना पड़ता था। सुशीला कई दिनों तक और भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह दुख नहीं मानती थी। अपने जीवन काल में वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। कभी ऐसा नहीं कहती अपने पति को। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके जीवन हमारा क्यों बिगाड़ दिया। सुशीला ने अपने मुख से
कभी ऐसा नहीं बोला। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और उसको सेवा करती है। उसी भांति सुशीला पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते हैं तो ऐसा ग्रस्त आश्रम संन्यास और श्रेष्ठ होता है। सुशीला पति से प्रमुखता कथा को सुनती रहती हर वक्त। भूख जब लगती तो पति से कहती कि कथा सुनाओ और उस कथा से ही और उसकी भूख की तृप्ति हो जाती। कई बार बालकों को भी खाने के लिए नहीं मिलता। सुशीला ने अपने संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन अव्याकुलतावश अपने पति से कहने लगी कि एक प्रार्थना करती है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया आपका बड़ा परम मित्र है। सुदामा कहता है कि हाँ ये तो है। सुशीला कही तो फिर क्यों ना उनसे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए, क्यों ना उनसे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। और उसी क्षण और सुशीला कहती लक्ष्मीपति जिनके सखा, लक्ष्मीपति जिनके सखा और उन्हें विपत्ति की होए, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। देखो देखो पाप वसन तन पर नहीं है पूरे, ओढ़न साधन फटे बिछावन सब आज भय अधूरे। और नहीं चटाई में से और कुशासन नहीं होए, ऊपर से या पेट भूख से अति कुमलाए। और नहीं पास अब सो रहा मुट्ठी का भी अन्न, धन वैभव सब नहीं रहे और यदुवर हुए प्रसन्न। कि लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण के जिसके सखा है भला उसको विपत्ति क्यों हो सकती। सुदामा कहता मैं दरिद्र हूं सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि आप ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कुछ कभी मांगता नहीं। सुदामा कहता कि परमात्मा से मैं कुछ मांगता नहीं। सुशीला कहती है कि मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रहा हूं, मांगने के लिए नहीं भेज रहा हूं। वे तो 1000 आंख वाले हैं और अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन करने को जाओ। सुदामा कहता मेरा पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला कहती है वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कराओ। सुदामा बोलता है मैं वहीं बैठकर भी मन से मैं हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूं। शारीरिक मिलन की उपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। श्री सुखदेव जी बतला। सुशीला कहती दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए कि तुम यहाँ पर आंख बंद करके भगवान का दर्शन कर रहे हो, उन दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी करो। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। अतः और वहां जाने से संकोच कैसा, मित्र को मिलना चाहिए, ये हर एक मित्र का कर्तव्य है। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है और तो मुझे भी और उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे कि हे कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाना शोभा नहीं देता। खाली हाथ शोभा नहीं, पर जो कुछ भी नहीं था सो सुशीला पड़ोसी घर से 2 मुट्ठी भर तंदुल मांग करके लाई। धन्य है सुशीला को कि तंदुल का दाना भी घर में ना रखा और सारे के सारे एक चीथड़े में बांधकर भगवान के हाथ में भगवान के लिए दे दिया। ऐसा भेंट देने से तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि ये भाभी ने भेजा है। सुशीला बताती कि ऐसा भेंट देने में तुम्हें थोड़ा संकोच होगा, किंतु ये कहना कि भाभी ने भेजा है। इसी भांति से श्री सुखदेव मुनि कहते हैं आजकल मानव मात्र किसी के द्वार पर खाली हाथ जाते हैं ना। कई एक मानव मात्र होते हैं किसी के द्वार पर खाली हाथ जाते हैं, प्रभु के दरबार में खाली हाथ आते हैं। कुछ नहीं तो भगवान के आगे अपन अंगना से फूल लाए के चढ़ाओ, ठीक है, खाली हाथ नहीं आना चाहिए।
खाली हाथ आने से जीवन खाली हो जाती है। सुखदेव मुनि भागवत और पुराण में खाली हाथ भगवान के दरबार में आने से जीवन खाली हो जाती है। सुदामा और तंदुल को लेकर के जा रहे। श्री सुखदेव मुनि बतलाते कि हे राजन, किसी के द्वार पर खाली हाथ मत जाइएगा, हो सके तो मिष्ठान लेकर के जाइएगा। पहले के जमाना में अब जलेबी, गुलाब जामुन एक प्रथा रहा, मीठा चीज लेकर के जाओ। मीठा खाने से मीठा प्रेम बढ़ता है, ऐसा संतों ने कहा है। अतः एक अतिथि दूसरे के घर पर जाता है तो मीठा वस्तु से शुरुआत हो। जैसे रामायण में कहा गया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और को शीतल करे आप हूं शीतल होए। मीठी वस्तु खाने से मीठी वाणी और आती है। तो इसी प्रकार से पत्नी के आग्रह पर प्रभु दर्शन की इच्छा सुदामा द्वारका की दिशा को चले। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी, बगल में तंदुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, कहीं रास्ते में गिरकर बेहोश न हो जाए। सुशीला सोचती कि कहीं रास्ते में पति गिरकर बेहोश न हो जाए, किंतु कोई ना कोई उपाय तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी देखी नहीं जाती है। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करती है कि हे सूर्य नारायण, हमारे पति और इस दिन की वेला में जा रहे हैं और तुम इनको देख रहे हो, हमारे पति की तुम एक एक कदम कदम पर रक्षा करना। सुदामा पौष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन और द्वारका में पदार्पण किए। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों से भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। वे सोचने जाते कि द्वारकानाथ के दर्शन होंगे या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। और ऊपर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान सदाचारी अचानक तपस्वी को पैदल और चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका तक पहुंचाया और सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि ये द्वारिका में आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि द्वारका वैसे कुछ दूर है। सुबह में निकला था और शाम को यहीं पर आकर के पहुंचा। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ जी उठा करके लाए। वे नहीं जानते कि गरुड़ जी उनको उठा करके लाए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो 20 कोस चलकर और तुमसे मिलने के लिए भगवान आएंगे। जितना कदम भगवान के लिए बढ़ाओ, भगवान और उसके दुगना कदम तुम्हारे पास आते हैं। अतः हे मानव और सुदामा लोगों से द्वारकाधीश का प्रसाद का मार्ग पूछता है। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते हैं कि ऐसा भिखारी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुंचे। द्वारपाल उन्हें भिखमंगा मानकर रोकते हुए कहा, जो चाहे सो हम ही से मांग लो, अंदर जाना मना है। सुदामा कहता, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूं। मेरा मित्र है, विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगे इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसते हैं, ऐसा क्या भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा है? सुदामा बोले, तुम कृष्ण से जा करके बतलाओ कि सुदामा आया है, हमारा नाम बतला देना। सेवक अंदर गया, प्रणाम करके इसे बतलाता है। मेरे बंधुगण, जैसे जाकर के सेवक अंदर जाता है और भगवान कृष्ण को बतलाता है। इधर सुदामा द्वारपाल को बार बार कहते हैं कि हमको अंदर जाना है, हमको अंदर जाना है। कैसे बोलते हैं, चलो श्रवण करो। देखो देखो ये गरीब के हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ।
यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वार पालो हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहे दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 ना जाने कहाँ से मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहे दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपाल से बतलाते हैं कि जाकर के कन्हैया से कहो कि और सुदामा आया है। सुदामा ने हट किया कि बोले खलिया नाम बतला देगा। अंत में जाकर के बतलाते हैं, भगवान कृष्ण के आगे पहुंचते हैं। बोले हे भगवान, एक भिक्षुक आया है, उनके न सिर पे पगड़ी इत्यादि नहीं, वस्त्र बहुत फटे वस्त्र पहन करके आया है, तुम्हारा पुकार कर रहा है, किस बात की, चलो बतलाते। ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा। हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो एक बार मोहन से एक बार मोहन से जाकर ये कह दो के मिलने सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहे दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा के नेत्र से और जल बहती है। आज एक भक्त भगवान से और मिलने के हेतु जा रहा है। द्वार पर उस भक्त को रोका जा रहा है और द्वारपाल कहते हैं कि हे भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश। ए भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश। कि कहाँ जा रहे हो? सुदामा आज द्वारकाधीश के किवाड़ को पकड़ करके रो रहा है। उधर द्वारपाल जा करके भगवान को बताते हैं कि कोई भिक्षुक आया है और इसी भांति भगवान के नेत्र में जल भराती है। सुदामा ऐसे फटेहाल थे, सुदामा फटेहाल थे, कपड़े धूल से मिले था, किंतु उसका हृदय स्वच्छ और पवित्र है। भगवान मानव के वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। ठीक है, भगवान मानव के वस्त्र नहीं देखते, भगवान हृदय को देखते हैं। जीव यदि अपना जीव तत्व अहम भुला दे तो ईश्वर को अपना ईश्वर तत्व की ओर रख देते। और जैसे ही द्वारपाल बतलाता है, सुनते ही भगवान क्या करते हैं, दौड़ते हुए चलो श्रवण करते। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन।
हुआ रुक्मणी को एक ऐसा अचंभा के मिलने सका मगर नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कहे दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ। वैसे भगवान कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी। भगवान कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां थी और रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग यहाँ पर मिलने आए, कभी भगवान का ऐसा हाल नहीं देखा। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर अत्यंत दुखी हुआ और मुझे उसने और मिलने के लिए और उनकी दशा जानने जाना नहीं चाहा। मित्र अच्छा हुआ कि तू इधर आया है। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भुला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना भान भूलने वाला को कभी ईश्वर और कहा जा सकता है क्या। और रुक्मणी इधर क्या होता है, भगवान सुदामा को पकड़ करके ले जा रहे हैं और सुदामा को किस जगह पर बराबर कैसे, चलो श्रवण करते। बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, बराबर में अपने सुदामा को बिठाए। रुक्मणी को हुआ रुक्मणी को एक ऐसा अचंभा के मिलने सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कहे दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी, किंतु कृष्ण ने अपने आंसू जल से सुदामा का चरण धुलाया। अपने आंसुओं से सुदामा का चरण, जैसे कवि लिखते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि आज रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैन की जल से पग को धोए। और तपस्वी सुदामा के पांव में जूते तो थे नहीं और सो बहुत कांटा चुभा था पैर में। श्री कृष्ण कांटे को निकाल रहे हैं। एक कांटा निकल रही थी तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा और रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु या क्या कर रहे हैं आप, कहीं रानी देख ना ले, राजधिराज होकर और इस कांटा को आपको दांत से निकालना शोभा नहीं देता। कृष्ण बतला रहे कि हे सुदामा ये कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तेरा सेवक हूँ और तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी और ज्ञान भ्रष्ट नहीं हुआ है। आज एक संत का सेवा करने का शुभ अवसर हमको मिला है। श्री कृष्ण आज भूल गए कि वो परमात्मा है। श्री कृष्ण आज भूल गए कि वो परमात्मा है, राजधिराज है, कांटा मुख से निकाल रहा है भगवान, और एक यही सोच रहे हैं कि आज एक संत का पदार्पण और उनके द्वार पर हुई है। सुदामा गरीब थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे और भाग्यवान थे। भगवान उनका वैसा ही सेवा। दरिद्र होना अपराध नहीं है, गरीब होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना ये अपराध है। सुखदेव मुनि बताया, गरीबी में भगवान को भूल जाए ये अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए भगवान ने अपने गले से पीतांबर उतार करके दिया। भोजन विधि हो गई। सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और बोले कि हे मित्र, और मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूं मैं संसारिक जंजाल से उगता गया हूं।
गुरुकुल की बात इत्यादि करते हैं और इत्यादि भगवान कृष्ण और सुदामा कर रहे। बोले कि वह दिन याद करो जब समिधा लेने लकड़ी लाने गए थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। एक वृक्ष का आसरा लेकर हम खड़े थे और उस दिन सुदामा के पास कुछ चने भी थे जो सुदामा ने अकेले खाए थे। और आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो? सुदामा